ठीक, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? फार्मास्यूटिक्स, फर्स्ट ईयर का क्या है? फार्मास्यूटिक्स। इसको हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिक्स है, एनालिसिस है, आपका एचएपी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्किल है, और एक और आपका क्या है? मैथ्स बायो। जिनका मैथ्स रहा वो बायो पढ़ेंगे, और जिनका बायो था वो मैथ्स पढ़ेंगे। तो आपका जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की, तो दो चीजें आप ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं ड्रग की, किसकी बात करते हैं? ड्रग की। और एक हम बात करते हैं मेडिसिन की। किसकी? मेडिसिन की। अच्छा, आपने जनरली सुना होगा जब हम किसी को भी फीवर होता है तो आप क्या बोलते हैं? ड्रग ले लो, मेडिसिन ले लो। ऐसा क्यों नहीं बोलते ड्रग ले लो? जनरली ड्रग वर्ड और ड्रग्स वर्ड हमको दिमाग में आता है वो लत वाले जो सब्सटेंस होते हैं ना, एडिक्शन वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं। जब हम नॉन फार्मा की बात करते हैं, फार्मा से हट के बात करते हैं, तो ड्रग का मतलब हमारे दिमाग में ड्रग्स, कोकेन वगैरह आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब फार्मा में ड्रग वर्ड और ड्रग्स वर्ड आएगा, ड्रग, तो ड्रग का मतलब यहां पर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। ड्रग का मतलब क्या है? वो केमिकल, वो जो आपको ठीक करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है बॉडी के द्वारा, जिसको हम एपीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं? थोड़ा लाउड बोलो ना, क्या बोलते हैं? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। रिपीट, क्या है आपका? ड्रग। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, और सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमको कहां से मिलते हैं? नेचुरल होते हैं, क्रूड ड्रग से मिल जाएंगे, है ना। इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनसे ही तो मिलती है ना हमको दवाइयां। तो उनके जो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम निकाल सकते हैं नेचुरल, या तो इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियल, इंडस्ट्री में प्रिपेयर भी कर सकते हैं केमिकल्स को। तो दो तरीके से हमको मिल सकते हैं। जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो क्या उसमें ड्रग बस होती है क्या? नहीं, उसमें ऐड हो जाते हैं क्या? एक्सिपिएंट। उसमें क्या ऐड हो जाते हैं? एक्सिपिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स, ये सब हम उनको बोल सकते हैं। जो अदर से हम चीजें ऐड करते हैं वो क्या क्या बोलते हैं उनको? एक्सिपिएंट, इंग्रेडिएंट, एडिटिव्स। आए समझ में? तो जो अदर चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सिपिएंट, इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स, या उसका कॉम्पोजिशन जो हम बोलते हैं। कोई भी मेडिसिन होती है तो उसमें बाकी चीजें भी मिली हुई होती है ना। तो आपका ड्रग प्लस एक्सिपिएंट ये क्या बना लेता है? आपका मेडिसिन। क्या बना लेता है? मेडिसिन। और उस मेडिसिन का एक फॉर्म हो जाता है। फॉर्म मतलब वो एक उसकी अवस्था दी जाती है ना, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ये सब क्या अलग अलग फॉर्म है ना। इंजेक्शन है, ये एक ही है, सब अलग अलग है। टैबलेट और इंजेक्शन में कुछ डिफरेंस है? टैबलेट और सिरप में कुछ डिफरेंस है ना। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डोजेस फॉर्म। क्या कहलाते हैं? तो कोई पूछेगा डोजेस फॉर्म क्या है? डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। व्हाट इज डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड, क्या बनता है आपका? डोजेस फॉर्म। तो फार्मास्यूटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ये जो हमारे पास में ड्रग है, ये जो एपीआई है, इसको हम डोजेस फॉर्म तक की जर्नी कैसे कर सकते हैं? ये पूरी स्टडी इंडस्ट्री रिलेटेड, या इस डोजेस फॉर्म में एक्सिपिएंट क्या है, या वो जो डोजेस फॉर्म बने वो हैं क्या, ये सब स्टडी हम किस में करते हैं? फार्मास्यूटिक्स में। किस में करते हैं? फार्मास्यूटिक्स में। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया फार्मास्यूटिक्स का, है ना। जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं, एचएपी है आपका, तो एचएपी में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी मतलब बॉडी के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर की स्टडी करना, और फिजियोलॉजी मतलब उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना।
एनालिसिस की बात करें तो ये ड्रग का एनालिसिस, परीक्षण कैसे किया जा सकता है, वो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, यदि कोई केमिकल है इनऑर्गेनिक है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्या केमिकल रिएक्शन है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आया? अब जो आपका फर्स्ट यूनिट है फार्मास्यूटिक्स में, क्या है आपका यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, हिस्ट्री रिलेटेड विद द इंडिया। ठीक है ना, इंडिया में मतलब फार्मेसी की ग्रोथ किस तरीके से हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, ऑफ द फार्मेसी फील्ड इन इंडिया रिलेटेड टू एजुकेशन, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरीके से फार्मा डेवलप्ड हुआ, किस तरीके से फार्मा, उसके बारे में हमको एक शॉर्ट स्टडी करनी है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, हिस्ट्री। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट में फार्मेसी एज अ कैरियर। मतलब फार्मेसी में कौन कौन से कैरियर हैं जो आप बना सकते हैं या जो आप बन सकते हैं। ठीक, कुछ चीजें तो आपको समझ में आती है बेसिक, और मैं आपको बता दूं फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इंडिया से लेके आउट ऑफ इंडिया तक। आपके पास में इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है। ठीक, फिर आज की डेट में फार्मा आईटी सेक्टर में भी ग्रोथ कर रहा है, जिसको एक फील्ड बोलते हैं फार्मा को विजिलेंस। क्या बोलते हैं, फार्मा को विजिलेंस। फिर मार्केटिंग एक सेगमेंट है। ठीक, फिर इंडस्ट्री में भी कई सारे सेगमेंट्स हैं, फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज, फिर एकेडमिक्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो आप पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। फिर बिजनेस, खुद का आप जो बिजनेस कर सकते हैं वो है ना, कितनी सारी ये है। उसके बाद भी कई सारे बच्चे कुछ नहीं करते, कई लोग उसको भी अपॉर्चुनिटी मारते हैं, पढ़ बस लिया, कुछ नहीं करना सर। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है क्या आपको, क्यों ठाकुर साहब, क्या करना है आपको, कुछ सोचा कौन से सेगमेंट में जाना है। अच्छा, कितने लोगों ने सोचा है कि आप में से इंडस्ट्री में जाना है, हाथ उठाना है, या ऐसा जा सकते हो इंडस्ट्री। अच्छा, कितने लोगों की इच्छा है गवर्नमेंट जॉब में जाने की, फार्मा से रिलेटेड, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग जो हैं बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, ठीक, कितने लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री दे विल गो टू द हायर एजुकेशन, मतलब एम फार्मा या MBA, इस तरीके के सेगमेंट। तो कई सारी चीजें होती हैं। तो ये एक आगे आपका हिस्ट्री और दूसरा आपका कैरियर इन फार्मेसी, तो इस चीज को हमको बताना है। फिर हमारा देश एक किताब से चलता है, पूरा हमारा देश जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली किताब है ना, क्या नाम है उसका, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या, एक बुक है, लेकिन उस बुक से क्या फायदा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा है, क्या फायदा है, ये जितने भी रूल रेगुलेशन बने हैं ना वो लागू होते हैं उसी किताब के तहत, तभी आप स्वतंत्रता से रह पाते हैं। ठीक है ना, नहीं तो बाजू वाला आपको दे धड़ाधड़ मार देगा ना, क्या करोगे, किस बेस पर आप न्याय लोगे, कहां, किसने कहा कि आप इसको नहीं मार सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ना, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने आके नहीं बताया, हमको पता चल गया कि भैया ऐसा नहीं करना है, ऐसे गाड़ी नहीं चलाना ऊटपटांग, है ना, गाड़ी चलाना तो सिग्नल में रुकना है, यस, नहीं तो चालान कटेगा। अपने मन से काट रहे हैं क्या चालान, नहीं, दीज आर द रूल्स। तो ये किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसी फार्मेसी की भी एक बुक है जिसको हम बोलते हैं फार्माकोपियास। क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया। तो फार्माकोपियास क्या है, दीज आर द बुक्स, क्या है, ये बुक्स हैं, कैसी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रेफरेंस बुक हैं, जिनमें रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दिए हैं ड्रग्स के, मेडिसिन के, ठीक है ना, उसके एवेल्युएशंस, पैरामीटर्स दिए हैं। आ रहा समझ में कि फार्मेसी के लिए अब फार्माकोपिया अलग अलग कंट्री की अलग अलग है। इंडिया की है तो IP, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक, ब्रिटिश की है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और USA की है तो
यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अलग अलग फार्माकोपियाज हैं। आप कभी देखना कई सारी मेडिसिन में दवाई का नाम लिखा रहता है और उसके बाद में आईपी लिखा रहता है। कई सारी मेडिसिन में उसके नाम के बाद में यूएसपी लिखा रहता है, मतलब वो जो बनी है, जिस स्टैंडर्ड से बनी है, उसका फार्माकोपिया का जिक्र उसके बाद में रहता है। आया समझ में? तो फार्माकोपिया में हमको क्या, किसके बारे में पढ़ना है? एक बुक के बारे में हमको बताने की वो बुक है क्या, अब उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। आया समझ में? तो इतना आपको समझ में आया कि फार्माकोपिया क्या है। कोई आपसे पूछेगा बेटा फार्माकोपिया क्या है, तो आप क्या बताओगे? फार्माकोपियाज क्या है? फार्मेसी की रेफरेंस किताबें हैं, बुक्स हैं, जिनमें क्या दिए रहते हैं? स्टैंडर्ड्स दिए हुए होते हैं ड्रग के बारे में, केमिकल्स के बारे में स्टैंडर्ड्स दिए हुए होते हैं। इतना समझ में आया? कोई डाउट? ठीक। फिर आपकी पहली यूनिट में ही दिया हुआ है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डोजेस एपीआई एंड एक्सीपिएंट, और भी कुछ हम बता सकते हैं। द फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द मार्केट, है ना? जिस फॉर्म में ड्रग सब्सटेंस को मार्केट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज डोजेस फॉर्म। ठीक है ना? या तो डोजेस फॉर्म क्या है? एक तरीके का कैरियर है, कैरी करने वाला। किसको कैरी करता है? ड्रग को। ठीक है ना? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, टारगेट साइट में। आया समझ में? बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है डोजेस फॉर्म की। तो डोजेस फॉर्म को भी पढ़ना है, और डोजेस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। डोजेस फॉर्म अच्छे से आपको आना ही चाहिए, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आपका है प्रिस्क्रिप्शन। क्या? ये तो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, है ना? प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या? डॉक्टर का पर्चा। डॉक्टर की जो पर्ची होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? इट्स अ रिटन ऑर्डर। यदि हमको डिफाइन करना हो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन ऑर्डर, एक तरीके का रिटन ऑर्डर है, लिखा हुआ आदेश है। किसने लिखा? डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर ने? नहीं। किसने? वेल एजुकेटेड क्या होता है? रजिस्टर्ड डॉक्टर। क्या? हाँ, रजिस्टर्ड फिजिशियन। तो प्रिस्क्रिप्शन को हमको बताना होगा, तो नॉर्मली हमको समझ में आया है क्या ये प्रिस्क्रिप्शन? पर्चा। क्या है? नहीं, लेकिन अब अरे यार, एग्जाम में लिखोगे प्रिस्क्रिप्शन इज द पर्चा बाय द वेल एजुकेटेड डॉक्टर। नहीं, प्रिस्क्रिप्शन इज द रिटन ऑर्डर। ठीक है ना? बाय रजिस्टर्ड फिजिशियन या रजिस्टर्ड डॉक्टर फॉर द, किसके लिए? पेशेंट के लिए कि फार्मासिस्ट के लिए? पेशेंट के लिए तो दवाई होती है, तो प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए होता है? प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लेके घर जाता है कि आपके पास आएगा? तो किसके लिए लिखता है? फार्मासिस्ट के लिए। जिसमें मेडिसिन होती है किसके लिए? पेशेंट के लिए। इसको पढ़ेंगे उस तरीके से। तो इसमें पूछा जाता पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, पता है? उसमें एक लिखा होता है RX। पता RX का मतलब क्या होता है? हैं? इसके कई सारे मतलब होते हैं। एक मतलब मैं आपको बता देता हूं। एक मतलब ये होता है कि हम तो दवाई लिख दे रहे हैं, बाकी भगवान जाने है ना? बाकी RX का मतलब ये होता है कि भाई हमसे भी ऊपर कोई सत्ता बैठी है और वो चमत्कार करती है। हमसे भी ऊपर कोई, जो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला भगवान जाने। अरे तो मैं मजाक में पढ़ाऊंगा क्या ये चीजें? बताते हैं, उसको बताएंगे। इसको पूरा जब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे। जैसे हम कभी कोई सीरियल देखते हैं, अवार्ड शोज देखते हैं, तो उसमें सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं ना अगले एपिसोड में। तो हम इसको पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के एपिसोड में। कब पढ़ेंगे? क्या सही में सर? हैं? रजिस्टर्ड डॉक्टर भी बोलता भगवान जाने। अब कई बार आपने देखा होगा सीरियल्स में, मूवी में बोलते हैं ना डॉक्टर, सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप भगवान से प्रार्थना करिए बोलते हैं कि नहीं?
हाँ, तो इसका एक मतलब ये भी होता है आर एक्स का मतलब, ठीक है ना। इसके और भी मतलब होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो है नाम भी है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो ये चीज आपको बताएंगे। फिर एक और टॉपिक है आपका पोसोलॉजी। सर बायोलॉजी तो सुना था, सोशियोलॉजी भी सुना था, फिजियोलॉजी भी सुना था, ये पोसोलॉजी कहां से आ गया? लेकिन है, पढ़ना है आपको, है ना, पढ़ना है। अच्छा मान के चलो आप सिरप लाए, किसके लिए लाए आप सिरप? गले के लिए, खांसी के लिए। किस लिए लाए? तो क्या करोगे, जैसे ही आपको बहुत खांसी आई खोलोगे पूरी बॉटल और गड़गड़ा के पूरी अंदर, क्यों? क्या? ओवरडोज हो जाएगी। मान के चलो आपका हेडेक हो रहा है, पूरा पत्ता आपके पास में है टैबलेट का, पूरी खोल के खा जाओगे क्या? क्यों? क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाएंगे? अच्छा जो आप मान के चलो आपको कोई प्रॉब्लम है और वही प्रॉब्लम छोटे बच्चे को है, तो दे दोगे क्या पूरी टैबलेट उसको निकाल के? वही सिरप दे दोगे क्या? डर लगेगा आपको। इन सब चीज में एक कॉमन चीज निकल के क्या आ रहा है? डोज। तो डोज का क्या? डोज का क्या निकल के, आपने क्या बहुत सारा पी लिया? कम पीना चाहिए था, टैबलेट पूरी नहीं खानी चाहिए थी, एक खाना चाहिए था। इन सब में क्या चीज आ रहे हैं समझ में आपको? क्वांटिटी, डोज की क्वांटिटी। तो डोज और डोज की क्वांटिटी के कैलकुलेशंस को हम पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। समझ में आया? तो पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज और उसकी क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी, एक बच्चा है तो उसकी डोज कितनी होगी, एक एडल्ट है तो उसकी डोज कितनी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? पोसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन, डोजेस फॉर्म, फार्माकोपिया, कैरियर इन फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। ये इतने टॉपिक आपके एक यूनिट के। समझ में आया? मतलब हम स्टार्टिंग में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट यूनिट क्या आपकी? फार्मेसी के कैलकुलेशंस के कुछ पढ़ना है हमको, है ना। इसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं, अवॉर्डपॉइज, एपोथेकेरीज सिस्टम, नाम सुन के अजीब गरीब लग रहा होगा, है ना, आप जान दो है ना, थोड़ा सा उटपटांग। बाकी ये सब चीजें पढ़ना है हमको। कैलकुलेशंस जनरली एक आइडिया हमको होना चाहिए कि फार्मा, आजकल तो नहीं होता ना ऐसा, आजकल तो सिंपल टैबलेट बनी बनाई आती, लेकिन हमको एक फार्मास्यूटिकल के कैलकुलेशंस किस तरीके से होते थे, उनके कौन कौन से सिस्टम होते थे, एपोथेकेरीज, है ना, और अवॉर्डपॉइज सिस्टम होते थे। अब उन सिस्टम में क्या क्या होता था वो हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसमें कई सारी और चीजें आ जाएंगी, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। क्या होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? किसी को मालूम है? जल्दी से बताओ। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है एक सा, और टॉनिक का मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन। आइसो का मतलब क्या, और टॉन का मतलब यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन एक सा हो, जिनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। अब इसको क्यों पढ़ना है हमको, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और क्यों पढ़ना है? आपका ब्लड है ना, तो ब्लड में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है सॉल्ट्स का। ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है? 0.9% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है। किसके इक्वल? NaCl का। NaCl का यदि हम 100 ml में 0.9% मतलब 0.9 ग्राम को 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दें एक बीकर में, तो उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड का होता है। यदि उसके ऊपर और नीचे का कॉन्सेंट्रेशन का इंजेक्शन हमने लगा दिया पेशेंट को, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फूल जाती। क्यों? किशमिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो पानी क्या करता है उसके अंदर, चला जाता है। मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन एक सा नहीं है। एक सेल आपकी किशमिश है जो पानी में है, पानी में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम, किशमिश के अंदर ज्यादा। तो जहां भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का मूवमेंट वहां पर होगा। यदि आपने इंजेक्शन लगा दिया किसी को और उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ब्लड का जितना भी कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो बाहर आने लगेगा। ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी।
इसलिए आइसोटोनिक कॉन्सेप्ट को हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। स्पेशली कौन सी प्रिपरेशंस के लिए हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक? जो पेरेंट्रल होती है, इंजेक्शंस होते हैं उनके लिए, और दूसरा ऑप्थेल्मिक्स जो आंखों की प्रिपरेशंस होती हैं, इनके लिए हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना कंपलसरी है। समझ में आया? ठीक। इसके बाद में सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना पाउडर्स के बारे में। खैर ये तो मालूम ही होगा, कई लोग खूब लगा के आते होंगे लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो फिर मार्केट में इतना प्रोडक्शन क्यों है उसका जब नहीं लगाते तो? अच्छा, कौन कौन सी कंपनी के आते हैं तो मालूम होगा? हाँ और अरे आप लोग काहे बता रहे हो? ये बताएंगी ना। हाँ बताओ, कंपनी के नाम पूछ रहे हैं। पाउडर्स कौन कौन सी कंपनी के आते हैं? हाँ चलो अब लड़ाई नहीं करवाना हमें ठीक, हमको पाउडर्स पढ़ना है लेकिन मेकअप वाला नहीं पढ़ना है। हमको मेडिसिन वाले जो पाउडर होते हैं, पाउडर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, बल्क पाउडर क्या है ना, डस्टिंग पाउडर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, यूटेक्टिक पाउडर क्या होता है, एफ्लोरोसेंट पाउडर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, ये सब पाउडर्स के टाइप हमको पढ़ने हैं। पाउडर्स में इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, टफ नहीं, बहुत इजी है। क्लासेस अटेंड करोगे तो सब बनेगा आपसे, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे टॉप करें, कुछ बच्चे ना करें, कुछ समझदार है आप है ना, क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे उन्हीं से तो पढ़ने वालों की इज्जत है ना। पढ़ने वालों को रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि नहीं पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ने वालों को रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो जो नहीं पढ़ते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर। तो पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे? जो नहीं पढ़ते हैं उनको रोज प्रणाम किया करेंगे, थैंक यू, आपकी वजह से आई एम इंटेलिजेंट, है क्यों? ठीक है ना। फिर आप इसी में पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, ठीक है ना। कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो वो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्यों है, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? जैसे सिरप है, एलेक्सिर है, ठीक है ना, टिंचर है, और भी कई सारे हैं, लिनीमेंट है, लोशन है, ये सब आपके क्या है? ड्रॉप्स हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म है क्या? फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म को क्या कैटेगराइज किया जा सकता है? हाँ, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी। समझ में आया? अब उनको बनाने में क्या क्या चीजें लगेंगी? तो आपकी जो ड्रग है, पहले तो उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए और उसका बल्क बढ़ाने के लिए लगेगा। सिरप है तो उसमें कोई मेडिसिन है, तो उसका हम क्या चाहते हैं कि उसका बल्क बढ़ जाए किसी चीज से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूएंट व्हीकल्स बोलेंगे, व्हीकल्स, है ना। अब वो वाटर भी हो सकता है और नॉन वाटर भी हो सकता है, यस और नो। फिर उसमें हमको क्या करना है? एलिगेंस भी बढ़ाना है उसका। आजकल लोग बॉटल देख के भी लेते हैं ना, यदि सिरप नहीं, ये अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा जिसमें फेफड़े बने हो, एकदम ऐसा ठीक हो रहा व्यक्ति, वो है वैसा दिखाओ। तो इट इज ऑल्सो अ ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी हो रही, दिस इज ऑल्सो वन सेगमेंट ऑफ रिसर्च। कई लोगों को रहता ना कि सर हमको फार्मेसी नहीं करना था, हमको फैशन डिजाइनिंग में जाना था, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, दिस इज ऑल्सो वन फील्ड जहां पर एक आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या चीजें उसमें लगती? कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। फिर हमने बताया कि वो लिक्विड में है कोई चीज तो लिक्विड में जल्दी खराब होती, उसमें स्टेबलाइजर भी लगेंगे, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, प्रेजर्वेटिव्स हो गए, आ रहा समझ में। तो और भी कई सारी चीजें उसमें लगती हैं, तो उन सब के बारे में हमको बताना है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। फिर उसके एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में एडवांटेज क्या है ना, गैसियस डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में उसका एडवांटेज क्या है। तो ये आपका सेकंड यूनिट में आया। फिर यूनिट थर्ड में आपके दो टॉपिक हैं। यूनिट थर्ड में क्या है? आपके दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है यूनिट थर्ड में? मोनोफेजिक। क्या? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और दूसरा आपका बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये जो हमने पढ़ा ना लिक्विड डोजेस फॉर्म,
तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का डिटेल्ड में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, और बायफेजिक। अब ये बायफेजिक मोनोफेजिक से क्या समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? बस पार्ट समझ में आया, मोनोफेजिक और बायफेजिक पढ़ना है सर। ये मोनोफेजिक क्या है, बायफेजिक क्या है, ये नहीं समझ में आया। समझाना है इसको। कैसे समझाओगे? जैसे मान के चलो ये पानी है, क्या है? पानी है। यदि मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूं तो क्या होगा? मीठा हो जाएगा, नहीं घुल जाएगी, मीठा। और इसमें मैं नमक ऐड कर दूं तो सर खट्टा हो जाएगा। सर आपने अभी शक्कर ऐड करी थी तो मीठा हो गया, आप नमक ऐड कर दिया तो, और दोनों ऐड कर दिया तो सर खट्टा मीठा। हाँ, अब मैं पी जाता हूं इसको। अच्छा है। देखो दोनों घुल गए। अब आप बता सकते हो सर देखो ये शक्कर तैर रही है, नमक तैर रही है, पानी अलग अलग बता सकते हो क्या? नहीं, कई सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स होने के बाद में वो एक सा हो गया। उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो फेज है वो अब अलग अलग नहीं है उसमें। तो ऐसे डोजेस फॉर्म को हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोफेजिक, जो मिक्स करने के बाद में अलग अलग नहीं है उनके फेज। ऐसे डोजेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मोनोफेजिक। अब मोनोफेजिक में आपके कुछ आ जाते हैं, लाइक सिरप हो गया, एलिक्सिर हो गया, है ना। ये नाम सुनेंगे आप आने वाले समय में, और इनके बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। सिरप क्या है, एलिक्सिर क्या है, इनको बनाते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम मोनोफेजिक में पढ़ेंगे। अब बायफेजिक में दो ही है, लेकिन वो दो जो है आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक, इसमें दो डोजेस फॉर्म आते हैं, आपने सुना भी होगा। एक है आपका सस्पेंशन, कहना सर हमने तो गाड़ियों में सुना है सस्पेंशन, हाँ। और दूसरा एमल्सन, सर पुताई वाले एमल्सन सुना है हमने अभी तक। यस और नो? नहीं, दो तरीके के लिक्विड डोजेस फॉर्म आते हैं। एक होता है आपका सस्पेंशन और एक होता है एमल्सन। क्या होता है? एमल्सन और सस्पेंशन। तो वही मैंने बात करी कि कोई दो चीजों को मिक्स किया तो वो उनके फेज अलग अलग ही हैं लेकिन मिक्स्ड हैं। फेज क्या है? अलग अलग हैं लेकिन मिक्स्ड है। जैसे मिल्क की हम बात करें तो मिल्क में ऑयल फेज अलग रहता है और वाटर फेज अलग रहता है, लेकिन वो नेचुरल एमल्सन का एग्जाम्पल है। क्या है? नेचुरल एमल्सन का एग्जाम्पल है। उसमें से धीरे धीरे मलाई निकलती है ना, दैट इज ऑयल, धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलता है, धीरे धीरे सेपरेट होता है। अब उस मलाई को पानी में घोलोगे तो घुल जाएगी क्या आसानी से? जो घी मिल्क से ही मिला ना हमको, उसको पानी में घोलोगे तो इजीली घुलेगा क्या? नहीं, लेकिन वो था तो पहले मिक्स्ड। तो डोजेस फॉर्म कुछ इस तरीके की भी होते हैं जिनमें ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड होता है, जिनमें ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड होता है। तो जिनके दोनों फेज लिक्विड होते हैं उनको हम बोलते हैं एमल्सन। समझ में आ रहा? जिनके दोनों फेज क्या है? लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड। डिसॉल्व नहीं बोला हमने, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स कर दिया उसमें, मतलब बस उसके साथ में मिक्स्ड है वो, और उसने एक डोजेस फॉर्म बना रखा है। तो कई सारे ऐसे डोजेस फॉर्म है जो एमल्सन फॉर्म में है अवेलेबल। मोस्टली क्रीम्स जो होती हैं वो एमल्सन फॉर्म में होती हैं, बस उनको सेमी सॉलिड कर दिया गया। सस्पेंशन, जिसमें सॉलिड लिक्विड में सस्पेंडेड है। जैसे रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स को यदि हम पानी में डाल दें तो एक टाइम के बाद में क्या होंगे? वो बैठ जाएंगे। उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? या तो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? ये प्रॉब्लम है सस्पेंशन की। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे डोजेस फॉर्म किस में है? किस फॉर्म में है? सस्पेंशन फॉर्म में है, जिसमें पार्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आपने देखा होगा कई बार कई मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, तो बोलते हैं इसको लेने से पहले एजिटेट कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हो तो प्रॉपर मिक्स्ड हो जाए। अब ये इनको क्यों लाया गया कि फिर क्वेश्चन मार्क ही आता सर, सीधे सीधे घोल ना देते उनको। है ना? तो वो ड्रग का सस्पेंशन फॉर्म ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा, है ना, इसलिए उसको सस्पेंशन फॉर्म में बनाया गया। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बायफेजिक, मतलब दो फेज। सस्पेंशन में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन में। समझ में आया? तो इमल्सन और सस्पेंशन क्या है आपके? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। कोई आपसे पूछेगा इमल्सन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें दोनों ही फेज क्या होते हैं? लिक्विड। दोनों ही फेज क्या होते हैं? लिक्विड।
और सस्पेंशन भी क्या है, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें एक फेज सॉलिड और एक फेज लिक्विड। तो ये क्या हो गया आपका यूनिट थर्ड, मोनोफेजिक एंड बायफेजिक। अब यूनिट फोर्थ है आपकी, थके तो नहीं ना, बस आखिरी पार्ट है इसका यूनिट फोर्थ के बाद में। यूनिट फोर्थ में दो टॉपिक हैं आपके, एक है सपोस्ट्रीज। क्या सुना है पहले कभी? सपोस्ट्रीज एक तरीके का ऐसा डोजेस फॉर्म है या इस तरीके की मेडिसिन जिसको बॉडी कैविटीज से दिया जाता है। बॉडी की कैविटीज, ठीक है ना, जैसे नेजल कैविटी है, कान की कैविटी है, ठीक है ना, रेक्टल कैविटी है, वेजाइनल कैविटीज है, तो कैविटी से दी जाने वाली मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? सपोस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट है, सपोस्ट्रीज का क्वेश्चन फाइनल में आता ही आता है। अब वो सपोस्ट्री है क्या? किसी ने पूछा आपसे सपोस्ट्रीज क्या है? सपोस्ट्रीज आर द मेडिसिन गिवन बाय द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज से दी जाती हैं, जिनमें ड्रग को, जो हमने एपीआई पढ़ा था, मेडिकामेंट्स क्या होते हैं? मिक्स्ड विद द बेस। इनमें इनको बनाने के लिए बेस आते हैं। इनको बनाने के लिए क्या होते हैं? बेस आते हैं। बेस मतलब जैसे लिपस्टिक होती है ना, तो उसमें कलरिंग एजेंट और ग्रूमिंग एजेंट ऐड कर देते होंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए फैट आते हैं, बेस आते हैं। उन बेस में हम क्या कर देते हैं? उसको बेस मतलब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, जिससे हम किसी भी ड्रग का बल्क बढ़ाते हैं। क्योंकि ड्रग जो होती हैं, आपकी जो दवाइयां होती हैं, ड्रग होती हैं, उनको ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी बहुत कम क्वांटिटी बहुत असरकारक होती है ना। तो उसके लिए एक वर्ड होता है कि बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज बहुत असरकारक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंट। क्या बोलते हैं? कोई मेडिसिन पोटेंट है मतलब बहुत कम क्वांटिटी में बहुत असरकारक है। कोई आर्सेनिक हो गया आपका, मरकरी हो गई, एक ड्रॉप रख देंगे आपकी टंग में तो क्या होगा? है ना, पॉइजनस है, खतरनाक है, मतलब बहुत पोटेंट है। तो कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत पोटेंट होती हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो स्टेरॉइड्स वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जैसे वेटनेसॉल आपने देखा होगा, बीटा मैथासोन वगैरह, 0.5 mg की टैबलेट्स चलती, 5 mg की टैबलेट्स आती हैं उनकी, और पैरासीटामोल 500 mg की। तो कहाँ 500 mg और कहाँ 5 mg? क्यों 5 mg? पोटेंट है। जितनी 500 में पैरासीटामोल काम कर रही है, उतने में 5 mg में वेटनेसॉल काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंट है, बहुत कम क्वांटिटी में असर कर रही है। तो इन सबको मिक्स करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? बल्किंग एजेंट होते हैं, जो उसका बल्क बढ़ा सके, जो उसका मतलब जिसके थ्रू हम उसमें ऐड करके उसको टारगेट एरिया तक पहुंचा सकें। तो सेमी सॉलिड्स में हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेस। तो सपोस्ट्री बेस होते हैं, उसको भी हमको पढ़ना है। तो समझ में आया? सपोस्ट्री इस तरीके की मेडिसिन है जिनको बॉडी कैविटी से दिया जाता है, बॉडी की कैविटीज से दिया जाता है। कोई डाउट? अब इसमें एक और चीज आपको पढ़ना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। क्या? फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को समझना है, फिर उसको पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड उसमें जोड़ा और उसके ऊपर लगा दिया फार्मास्यूटिकल। इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल का मतलब होता है आरामदायक या मिक्स्ड अप हो जाए इजीली। इनकम्पैटिबल मतलब थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होना, एबनॉर्मल हो जाना। जैसे मान के चले आप बैठे हैं यहाँ पर, आपके लिए कुर्ता लाए, लेकिन वो खाली वाला उठा के ले आए, आपको पहना देंगे तो कैसा लगेगा आपके ऊपर? कहना सर वो तो नीचे ही आ जाएगा। क्यों? कुर्ता समझ लो पहने ही जैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट कंपैटिबल विद द बॉडी। तो यहां पर जो कंपैटिबिलिटी की बात की जा रही है, ये मिक्सिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज बनानी थी, ठीक है ना, आपने किन्हीं दो चीजों को, चार चीजों को ऐसे मिलाया कि जो बनाना था वो तो नहीं बना, कुछ और बन गया। कुछ और बन गया। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, आप दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स कर रहे थे और मिक्सिंग करके आप चाह रहे थे कि कुछ बन जाए, लेकिन वो क्या हुआ? जो आप डिजायर्ड, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं बना।
तो उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ये कई तरीके की हो सकती है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हो जाए, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब आप चाह रहे थे कि ये दवाई आपने खाई है तो उससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाए, डिजायर्ड एक्शन ये था, लेकिन क्या हुआ, उल्टा और बढ़ गया। तो हो सकता है वो किसी चीज की मिक्सिंग के कारण हो गया हो, किसी चीज के इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हो गया हो, तो इसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल। तो इसको हमको पढ़ना है डिटेल में, समझ में आया? अब यूनिट फिफ्थ में आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है? एक ही टॉपिक है इसमें, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लेकिन सबका दादा है है ना। इसमें लिखा तो बड़े अच्छे से सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लेकिन इसमें आपको कई सारी चीजें पढ़ना है। जैसे ऑइंटमेंट, क्या होता है ऑइंटमेंट? हाँ, ट्यूब, मलहम वगैरह जो होते हैं, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गया, पेस्ट्स हो गए, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली वगैरह हो गई, ये सब क्या है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बस इतना पढ़ा आपने, सिलेबस समझ में आया? तो समझ लो आज सिलेबस अब बाकी 6 महीने क्या करोगे आगे? आपने तो पूरी फार्मास्यूटिक्स पढ़ ली एक दिन में। चलो अब टेस्ट ले लें आप लोगों का। फार्माकोपिया क्या है? वेरी गुड। फार्माकोपिया क्या है सभी लोग बताओ? बुक्स है। कैसी बुक है? रोड में मिलने वाली स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रेफरेंस हैं। इंडिया की फार्माकोपिया क्या बोलते हैं? इंडियन फार्माकोपिया। कौन सी फार्माकोपिया? और ब्रिटिश की यूएसपी है, मतलब भीड़ में कछु भी बोल दो है। ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी, देखो ज्यादातर जो आईपी और बीपी है इनके स्टैंडर्ड्स मिलते जुलते हैं, आईपी बीपी के स्टैंडर्ड्स। डिफरेंस कई बार पूछा जाता है आईपी यूएसपी के बीच में, आईपी और यूएसपी। क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस